जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि हमें आंटी जी ने भेजा है। तो मैं आपको आज उनका सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल शुक्राना, आपका हर वेले शुक्राना गुरु जी। ये मेरा कौन सा सत्संग है मुझे भी नहीं पता। इसके पहले भी मैंने दूसरे चैनल पे अपने सत्संग शेयर किए हैं और यहाँ पे मेरा ये पहला सत्संग है। गुरु जी की इतनी ज्यादा मेहर है, इतनी ज्यादा मेहर है कि मैं गिनना शुरू करूँ तो गिन ही नहीं पाऊंगी। जब से मैं जुड़ी हूँ, मुझको मई में 2024 5 मई को 1 साल हो गया है गुरु जी से जुड़े हुए, और जी ने मेरे साथ बहुत 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 सारे मेरिकल्स किए हुए हैं। पर वही होता है ना कि हम लोग मनुष्य हैं, तो हमको तो तुरंत ही वो चाहिए होता है ना रिजल्ट की। हमने बस अभी इनकी भक्ति शुरू की और हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं स्वार्थवश गुरु जी की और गुरु जी से चमत्कार की उम्मीद करने लगी कि आज मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से के साथ, मेरे साथ गुरु जी चमत्कार करें। तो जैसा कि हर फैमिली में होता है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा, फैमिलीज में नहीं आपस में बनना, तो ये मेरे साथ भी था। और हालांकि मेरी लव मैरिज है और अभी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुए हैं, बट शादी के बाद मेरे हस्बैंड का मेरे साथ रवैया, और तो उस वक्त बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो बहुत लड़ाई झगड़े मतलब जरूरत से ज्यादा होने लगे। बट मैं ये भूल गई कि गुरुजी अपनी संगत बनाने से पहले जो संगत है उसको निचोड़ते हैं, नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते हैं, उनके कर्म काटते हैं। मैं ये भूल गई थी। तो लड़ाई झगड़ा होता था तो मैं गुरुजी को ब्लेम करने लगती थी कि गुरुजी आपके साथ तो मैं जुड़ गई हूँ और ऐसा क्या है कि आप मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब चीजें। हालांकि गुरुजी चमत्कार करते थे, बहुत से चमत्कार उन्होंने किए। जैसे कि मैंने जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के आगे दिया जलाया तो मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरुजी का। मैं अपनी एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी। उनके वो एक एस्ट्रोलॉजर है, दिल्ली में रहती हैं। मैंने जहाँ वो चीजें चार्ज करती थी, लोगों को चार्ज करके लोगों में देती थी, गुरुजी का स्वरूप देखा था और मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन है। क्योंकि बहुत साल पहले फेसबुक स्क्रॉल करते वक्त मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था और गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख रहे थे और मैंने भी लिख दिया था, और उसमें गुरुजी के आंखों से अमृत वर्षा हो रही थी। तो उस वक्त जैसे मतलब होता है कि मैंने स्क्रॉल करते समय देखा और उसके बाद मैंने उनको लिख के जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करके और उनसे एक अरदास करके फिर मैंने स्क्रॉल। मैं माफी चाहूंगी गुरुजी। तो काफी साल बाद जब मैंने अपनी फ्रेंड के मंदिर में, समझ लीजिए वो मंदिर ही था उसका, उसके यहाँ स्वरूप देखा गुरुजी का, तो मैंने उसको पूछा और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। फिर मैंने गूगल पे उनके बारे में सर्च किया और जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे मन में ये बात आई कि मैं भी गुरुजी को मानूंगी और मैं इनके सामने आज शाम को दिया जलाऊंगी, तो मेरे पास स्वरूप तो था नहीं, तो मैंने गूगल पे से एक उनका स्वरूप निकाला। मेरे पास 2 फोन है, तो एक फोन में मैंने स्वरूप लगा के उनके आगे दिया जलाया, कड़ा प्रसाद रखा, जल प्रसाद रखा, नारियल पानी रखा, मतलब ये सब किया। और संगत जी आप लोग यकीन नहीं करोगे शायद, और क्यों नहीं कर तो आप सभी को होगा, सॉरी मैंने ये वर्ड बोला कि यकीन नहीं करोगे, यकीन तो सबको होगा कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। कि जिस फोन की घंटी लाइट 2 सेकेंड ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक जलती है या 5 मिनट तक जलती है, लेकिन उस फोन की लाइट जब तक गुरुजी का स्वरूप
में था और गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जलता रहा। 1.5 घंटा उस फोन की लाइट जलती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये पहला चमत्कार गुरुजी ने मेरे साथ किया, बट मैं भूल गई। मैं जो चीजें मेरे साथ हो रही थी उसके लिए मैं गुरुजी को ब्लेम कर रही थी। उसके लिए माफ कीजिएगा गुरुजी, पर जो आपने किया, मुझे आपने नींबू की तरह निचोड़ा है और आपने मेरे कर्म काटे हैं। मुझे अब फील होता है, मुझे अब रियलाइज चीजें हो रही थी। मैं जहाँ रेंट पे रहती थी वो एक सरदार फैमिली थे और उनकी मम्मी और मम्मी और वाइफ मानती थी गुरुजी को। तो मैं भी मतलब मैं उनके मानने पे नहीं मानने लगी। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि वो लोग मानते हैं। मुझे तो बाद में पता चला कि वो जाती हैं सत्संग में, गई हैं 1-2 बार सत्संग में। मुझे उससे पहले नहीं पता था। जब मैंने मानना शुरू किया और मैंने उनको बताया, तब उन्होंने बोला कि हाँ मेरी ननद ने किया, सत्संग में गई थी। तो उस घर में मेरे बहुत कलेश होते थे, बहुत कलेश होते थे। अब पता नहीं घर का कुछ था। ब्लैक मैजिक के भी बहुत सारे वो आते थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तेरे पति पे है। बहुत सारे मैसेजेस आते थे ब्लैक मैजिक के, बहुत सारे आते थे। तो फिर 1.5 साल हम लोग उस घर में रहे, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर हम लोग ने एक दूसरी जगह, दूसरे घर में शिफ्ट किया। उस घर से 5-7 घर छोड़ के था वो, क्योंकि एक्चुअली वो एरिया मुझे अच्छा लगता था। तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे यहीं कहीं देख लो मकान, यहीं कहीं रहते हैं रेंट पे, और जब अपना होगा तब देखा जाएगा। तो फिर हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया, वहां से ज्यादा दूरी पे नहीं था। और सामने ही उस घर, जिस घर में मैंने शिफ्ट किया था, उस घर में के सामने ही पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित किए हुए थे। तो मैं पुराने वाले घर में थी, मैं तब भी वहां शिवलिंग पे जाती थी जल चढ़ाने, और जब मैं ये नए वाले में शिफ्ट हुई तब भी मैं जल चढ़ाने जाती थी। तो 1 मंथ मैं उस घर में रही। 1 मंथ धीरे धीरे उस घर में मुझे आवाजें आने लगी, और कभी चूड़ी की आवाज, कभी किसी चीज की आवाज। तो शुरुआत में तो मैंने इग्नोर किया एक्चुअली, कि मतलब मैं ये बोलती थी कि गुरुजी है, भगवान है, मैं इतनी सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, ऐसा कुछ तो हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे डॉगी को, तो कहते हैं कि जानवरों को पहले ये सब चीजें दिख जाती हैं, तो मेरे जेरी को तो मुझे मतलब मेरे मन में ये था। लेकिन मुझे आवाज में बाद में जब 1 महीने में सिर्फ हफ्ता भर रह गया था, तो कुछ ज्यादा मुझे चीजें जो है शो दिखने लगी, मतलब आवाजें सुनाई देने लगी। तो मैंने अगल बगल वालों से पता किया, तो मुझे पता चला कि वहां मर्डर हो चुका है, 2000 में मर्डर हो चुका है। और वहां मेरे से पहले जितने भी रेंट पे लोग रहने आए थे, उन लोगों की भी यही शिकायत थी कि उन लोगों को आवाजें आती थी ये सब चीजों की। तो फिर मैं बहुत डर गई, क्योंकि मैं दुनिया में और किसी चीज से नहीं डरती हूँ, मैं सिर्फ एक भगवान से डरती हूँ और एक ये चीजों से। इन चीजों से तो भगवान, सभी लोग डरते हैं। तो फिर मैंने वो घर अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे घर खाली करना है। तो वो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये है वो है। तो अच्छा, एक चीज वहां पे बहुत अच्छी हुई मेरे साथ, कि जब हम लोग ने उस घर में एंट्री किया ना, तो मैं जब वहां रहने लगी तो 1 मंथ मैं उस घर में रही। बट 1 मंथ मेरे हस्बैंड के बीच सिर्फ 2 बार लड़ाई हुई। लड़ाई नहीं होती थी हम दोनों के बीच किसी भी चीज में को लेके। अच्छे से रह रहे थे हम दोनों, बहुत अच्छे से रह रहे थे। वो देर में भी आते थे तो भी मैं कुछ गुस्सा वुस्सा नहीं करती थी कि हाँ ठीक है। गुस्सा करती भी थी तो फिर दूसरे दिन सब नॉर्मल, सब बढ़िया अच्छे से रहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मतलब। तो एक मन में ये भी था कि अगर ऐसी कुछ चीजें होती तो हम दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता या कुछ नहीं था। तो हम लोग जो मतलब ठीक थे मतलब वहां पे। तो लेकिन जब अगल बगल वालों से पता चला कि हाँ ऐसी चीज है या प्रॉब्लम है, तो फिर हम लोगों ने उस मकान को खाली करने की सोची। और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी और मतलब है घर ढूंढ के दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज वहां पे हुई मेरे, एक्चुअली एक चीज नहीं 2 चीजें हुई। पहली चीज तो जब हम लोगों ने वहां शिफ्ट किया उस भूत वाले घर में, तो वहां पे सिर्फ मैं 4-5 दिन हुआ होगा हम लोग को रहते रहते, और अचानक से मेरा और मेरे हस्बैंड का नीम करौली बाबा जाने का प्लान बन गया, जो कि मेरे लिए मतलब मेरे हस्बैंड को
क्योंकि वो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, वो गुरु जी को नहीं मानते हैं, वो किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं। वो बजरंगबली को मानते थे, हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाने जाते थे, बट अब वो वो भी नहीं करते हैं। वो बहुत ड्रिंक भी करते हैं और बहुत ज्यादा नॉनवेज वगैरह खाना, मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं तो नहीं ये सब, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा, अब वो मतलब किसी भी भगवान को नहीं मानते, भगवान को उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। तो फिर लेकिन वहां पे जाके जब मेरे हस्बैंड अचानक से प्लान बना लिया कि नीम करौली बाबा जाना है, हम लोग वहां से नीम करौली बाबा के मंदिर गए, वहां पे भीमताल वगैरह सब घूम के आए। और नीम करौली बाबा के मंदिर में मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। जब हम लोग नीम रहे थे तो बिल्कुल मंदिर के पास पार्किंग में पहुंचे, तो मेरे मन में उससे पहले मेरे मन में एक विचार आया कि गुरुजी, यहाँ तो सब नीम करौली बाबा को मानते हैं, और आप क्या आपके मानने वाले यहाँ होंगे ऐसा। और हम लोग पार्किंग में गए और हमारे आगे से एक गाड़ी निकली जिस पे लिखा था जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। अरे मतलब मैं तो शॉक भी थी, मैं खुश भी थी, और गुरुजी ने मुझे वहां पे ये चमत्कार दिखाया कि मैं हूँ, यहाँ पे भी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं रास्ते भर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ, घर में भी रहती हूँ तो करती जाती हूँ, तो गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। तो ये मेरी रोज की दिनचर्या है। तो गुरुजी ने वहां मुझे ये चमत्कार दिखाया। नीम करौली बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए मेरे को, हम सबको, पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से हुए, कोई भीड़ भड़का नहीं, कोई मतलब धक्का मुक्की नहीं, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और उससे पहले एक बार मुझे मतलब मैं नीम करौली बाबा के हनुमान सेतु के पे है नीम करौली बाबा का मंदिर, तो मैंने एक बार ऐसे ही मन में सोचा कि मैं नीम करौली बाबा को भी मानती हूँ और मैं गुरुजी को भी मानती हूँ, तो मतलब कुछ वो तो नहीं होगा, होता है ना मन में एक शंका आ जाती है। तो मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि पहले मुझे दिखे, फिर हनुमान जी से निकल के फिर नीम करौली बाबा दिखे, और फिर हनुमान जी नीम करौली बाबा दोनों गुरु जी में समाहित हो गए। तो गुरु जी ने मुझे ये दिखाया कि ऐसा मैं ही हूँ, मैं ही सब में हूँ, सब मैं ही हूँ, मतलब कि सारे भगवानों में मैं ही हूँ। तो शिव जी बोले बाबा की जय हो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये एक ड्रीम के थ्रू आपने मुझे ये मैसेज दिया। अच्छा, उसके बाद मैं जब वो भूत वाले घर से, फिर गुरुजी ने मुझे एक घर दिखाया, और बस मेरे मन में ये था कि गुरुजी कहीं भी कहीं भी घर दिलाइएगा रेंट पे, तो वहां पे मंदिर पास में होना चाहिए, क्योंकि मैं शिव जी को जल चढ़ाती हूँ और शिव जी के प्रति बहुत है, और अलग है मेरा, बहुत ही अलग है शिव जी से कुछ। तो ऐसा हुआ चमत्कार कि आगे मंदिर है और पीछे मेरा घर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस में मंदिर है, और मैं रोज मंदिर जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। उसके पहले 1-1.5 महीना पहले भी हम लोगों ने वहां पे घर देखा था आके, लेकिन हम मुझको वहां समझ में नहीं आया था कि बहुत सन्नाटा रहता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा था, और उस बात पे भी हम लोगों के बीच बहुत लड़ाई हुई थी। बट भगवान मुझे वहीं बुलाना चाहते थे, गुरुजी मुझे वहीं बुलाना चाहते थे, तो गुरुजी ने मुझे वहां बुलाया और थोड़ा सा अलग हट के मुझे मकान दिलाया, और बिल्कुल जस्ट अपने मंदिर के जस्ट पीछे दिलाया कि वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर है, मैं रोज सुबह मंदिर वहां जाती हूँ। तो ये हुआ मेरे साथ, पता नहीं कौन किस नंबर का चमत्कार हुआ, मतलब मैं गिन ले रही हूँ, क्योंकि गिना तो जा ही नहीं सकता है कि आप गुरुजी की मेहर गिनो, गुरुजी की ब्लेसिंग गिनो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर ये भी एक चमत्कार ही हुआ मेरे साथ। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए, जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ आशियाना में, तो यहाँ पे मैं रह रही थी, तो मतलब अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक आशियाना में चांसलर क्लब है, वहां पे मैं सत्संग में गई गुरुजी के बर्थडे वाले दिन। तो वहां से गई, तो मेरे हस्बैंड को एक्चुअली पसंद नहीं है, तो वो बहुत गुस्सा करने लगे, तो फिर मैं वापस आ गई थी वहां से। आज जो है फिर न थी, तो मैं बहुत रोई भी है, मैंने गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी यहाँ कोई संगत नहीं है, मुझे किसी संगत से मिलवा दीजिए, मैं भी सत्संग में जाना चाहती हूँ, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ गुरुजी। तो अभी कुछ दिनों से मेरे पास ये मैसेज आ रहे थे कि तुझे सत्संग में सेवा का मौका दूंगा, तेरे बहुत से कर्म काटूंगा, ये सब चीजें।
तो मैं जहाँ मंदिर जाती हूँ, शिव जी के मंदिर जो मेरे घर के आगे ही है, जो अभी मैंने बताया, तो आज ही का सत्संग है ये कि मैं मंदिर गई, मंदिर में मैंने पूजा की और मैं दिया जला रही थी, दिया बुझा बहुत चल रही थी। तो मैंने बहुत बार कोशिश की बट दिया शांत हुआ जा रहा था, तो मेरी माचिस भी खत्म हो गई थी। तो वहां पे एक फूल वाली आंटी है, मैंने उनको बोला आंटी माचिस होगी, तो आंटी बोली पंडित जी के लो। तो जहां मैं दिया बैठ के जला रही थी गुरुजी की मंदिर के सॉरी गुरुजी बाबा की चौखट पे बैठ के जो मैं मंदिर का दिया जला रही थी, तो वहीं पे एक आंटी जी खड़ी थी, तो वो बोली लो मेरे से ले लो माचिस। तो उन्होंने मुझे माचिस दिया, तो मैंने फिर दिया जलाया, तो दिया फिर शांत हो गया हवा से। तो उन्होंने मेरी मदद की। तो वो जब मैं वो दिया जला रही थी, एक्चुअली वो मेरा दिया जला रही थी और मैं अपने दिए को दोनों हाथ से कवर की हुई थी। तो मैंने उनके हाथ में ब्रेसलेट देखा, तो मैं एकदम शॉक बन का आंटी तो बोलती है हाँ। तो मैंने फिर अपना ब्रेसलेट दिखाया, मैंने कहा आंटी मैं भी गुरुजी की संगत हूँ। वो बहुत खुश हुई और फिर हम दोनों ने बात की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आलमबाग अवध नहर के पास 15 तारीख को सत्संग है, चलोगी तो चलना तुम मेरे साथ। मैंने कहा बिल्कुल चलूंगी आंटी। और उनके गले में भी गुरुजी का लॉकेट था और वो मेरे घर के जस्ट सामने ही रहती थी, अपार्टमेंट में रहती है। और मुझे ये नहीं पता था, वो 9-10 साल से अपार्टमेंट में रह रही है, उससे पहले वो रेंट पे रहती थी हमारे घर के रह रही हूँ। और अभी वो ऑर्चिड अपार्टमेंट के नाम से है, तो वहां पे रह रही है। उनसे मेरी काफी देर बात हुई, उन्होंने मुझसे अपना नंबर भी लेने के लिए बोला। तो मैंने कहा आंटी मैं कल आऊंगी तो मैं आपका नंबर लूंगी, बाकी मैं 15 तारीख को आपके साथ जरूर चलूंगी। अगर आपके साथ नहीं गई तो मैं अपनी स्कूटी से चली जाऊंगी सत्संग में। बट हाँ, गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मैंने उनको बोला गुरुजी से मैं बहुत दिनों से कह रही थी और आज गुरुजी ने मुझे आपसे मिल। मेरी आंखों में आंसू थे, खुशी भी थी, खुशी के आंसू थे ये कि गुरुजी मैं आपको हमेशा ब्लेम करती रही और आप हमेशा मेरे साथ चमत्कार पे चमत्कार करते रहे। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना, आपका हर शुक्राना, आपका अनंत शुक्राना। मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, सॉरी। एक सत्संग मेरा और है, वो मेरा कल का सत्संग है। कल का नहीं, एक्चुअली एक हफ्ते का है। मेरे पास एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम में जुड़ी हुई हूँ, जो कि जिन्होंने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग दी थी। एक्चुअली वो फ्री ब्लेसिंग सेवा करते हैं, तो उन्होंने मेरे को भेजी थी। तो अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने मेरे को बोला कि आंटी दीजिए। तो मैंने कहा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो बोले कि आपसे मेरी पहले भी बात हुई है और मैंने आपको गुरुजी की ब्लेसिंग भेजी थी और आप मेरे को एक्चुअली वो जो है भूखे अनाथ लोगों को और जो रोड पे लोग रहते हैं उनको खाना खिलाते हैं। तो सॉरी गुरुजी, मुझे ये बात यहाँ बोलनी पड़ रही है। कहते हैं गुरुजी कहते थे कि तू दान भी कर, तू गुप्त दान कर, पर मुझे एक्चुअली यहाँ बोलना पड़ रहा है। तो ज्यादा तो नहीं गुरुजी, 200 रुपये हर महीने में वहां पे भेज देती हूँ उनके पेटीएम से। कि उन्होंने एक बार पूछा था मेरे से कि क्या अगर आप सेवा करना चाहोगी तो आप कर सकते हो, तो इसलिए मैं जब भी मेरे पास होते हैं तो मैं पेटीएम कर देती हूँ 200 रुपए। तो फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तो हमने कहा अच्छा हाँ। तो बोले कि एक्चुअली जो गुरुजी ने एक आंटी जी को, जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो एक आंटी जी को सत्संग का प्रसाद दिया था। तो वो प्रसाद हम लोग आंटी जी दे रही है, सबको बांट रही है। तो वो प्रसाद हम आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। तो मैंने उनको एड्रेस दिया और कल ही प्रसाद मेरे पास आया और उसमें गुरुजी का एक स्वरूप भी है। और कल से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी ज्यादा मेहर करने की गुरुजी। बस अब तो एक ही अरदास है गुरुजी कि मेरे पति का जो भी बुरी आदतें है ना, वो सब छुड़वा दीजिए और उनको भी अपने आप से जोड़ लीजिए प्लीज गुरुजी। वो बिल्कुल भी आपको बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए मैं उनके सामने आपकी बात भी नहीं करना चाहती हूँ कि वो आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, मुझे पाप पड़ेगा कि मैं उनके सामने बोली क्यों। तो बस गुरुजी ये अरदास है, मेरी अरदास मान सुन लीजिए गुरुजी। एक अरदास मेरी और है, जी चाहेंगे वो तभी पूरी होगी। बाकी मैं उनसे रोज रोज नहीं बोलती हूँ और उन्हें याद दिलाने की तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि
एक्चुअली हम लोग कह के भूल जाते हैं, मगर गुरुजी नहीं भूलते हैं, गुरुजी जरूर उस चीज को पूरा करते हैं, लेकिन वक्त आने पे वो पूरा करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका हर अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं अपना जो सत्संग है उसको यही विराम देती हूँ। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके ऊपर भी गुरुजी अपनी मेहर रखना करिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। वो बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। अब मैं अंत में गुरुजी का मंत्र करूंगी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।